रोटी और बोटी नहीं पा रहे, शराब पीने को नहीं पा रहे हैं। भाई शाम की खुद ठेका पे आप दिखाई देंगे। अरे हम दिखाई देंगे, अपनी कमाई दिखाई देंगे। ये तो खुद अपनी कमाई से पी रहे हैं और कोई पिएगा तो इनके सरकार का पी रहा है। देखिए बृजभूषण जी जो है हमारे हैं, बहुत जेंटलमैन आदमी हैं और बहुत उनके जेंटलमैन वर्ल्ड हैं। क्यों, उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया है? काम उन्होंने ऐसा कर दिया है कि कहावत है ना, हवन करते उंगली जलती है, तो अच्छा करने वाले को हमें बुराई मिलती है। भगवा का मतलब भगवान, भगवा का मतलब और भगवान, ब्रह्मचर्य का पालन है, अपना नमक खा के रोटी खाएंगे, कुछ होने देंगे। ब्रह्मचर्य से लड़कियों का रेप करोगे। भगवा पहनने वाले भगवान का अपमान नहीं करते हैं। भगवा पहनने वाले भगवान का जाप करते हैं, देश को शांति प्रदान करने के लिए करते हैं। इस तरीके से नहीं करते हैं कि अराजक बढ़ा के। ऐसे लोग तो सांप्रदायिक पैदा करते हैं, ऐसे ही लोग नफरत पैदा करते हैं। ये बताइए कि दिल्ली पुलिस जो है, क्या वो बृजभूषण से डर गई है? पूरी तरीके से बृजभूषण शरण सिंह से डर रही, योगी आदित्यनाथ से डर रही और मोदी सरकार और अमित शाह के दबाव में काम कर रहे, नहीं तो अभी तक बृजभूषण शरण सिंह सलाखों के अंदर होते। WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का मामला हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। दिल्ली पुलिस ने इनके ऊपर दो चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें पटियाला हाई कोर्ट ने इनके ऊपर पॉक्सो का जो केस लगाया था, अब वो खारिज हो चुका है। अब आइए अपनी जनता से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर, बृजभूषण शरण सिंह पे ये जो पॉक्सो का मामला लगा, पॉक्सो का केस दर्ज हुआ था, उस पे आपका क्या कहना है? अब वो खारिज हो चुका है। ये तो सरकार की तरफ से नियोजित कार्यक्रम था, ये तो होना ही था, जिसका पूर्वाभास हम लोगों को था ही कि सरकार ऐसे मुकाम पे पहुंचाएगी। क्योंकि अगर बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो ना हटाते तो इस पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे नेता बेनकाब होते जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भाजपा का थोथला नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब देश की ऐसी मान सम्मान बढ़ाने वाली महिलाओं के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है तो सामान्य बहन वीडियो की क्या स्थिति होगी ये आप समझ सकते हैं। सर, जो महिला पहलवान थी उन्होंने अमित शाह से भी मुलाकात की है, सब कुछ किया है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मरता क्या न करता, खिलाड़ियों ने सरकार के सारे दरवाजे खटखटाए लेकिन उनको हर जगह से निराशा मिली है। परंतु आप जान लीजिए देश की समस्त महिलाएं समय पर इनका माकूल जवाब देंगी और अपने अपमान का बदला अवश्य लेंगी। आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम दिनेश यादव है, दिनेश सिंह यादव है। अच्छा, ये जो पॉक्सो का मामला था, बृजभूषण के ऊपर जो पॉक्सो का केस दर्ज हुआ था, अब वो खारिज हो चुका है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, वो हम तो बनारस के रहने वाले हैं और जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी का कांचुंसी क्षेत्र है, मगर हमारे जनपद में एक बात उठता है कि ऐसे मामलाओं को देखते हुए कि मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। तो जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े स्तर पर जनप्रतिनिधि हैं, MP हो, MLA हो, मिनिस्टर हो, उनके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता है। वो डबल इंजन की सरकार है, कुछ भी कर लेंगे, उनके पक्ष में ही उनका फैसला होगा। तो उनसे तो फिर अब दिल्ली पुलिस भी नहीं डर रही है? दिल्ली पुलिस मतलब बृजभूषण से भी नहीं डर रही है? दिल्ली पुलिस क्यों डरेगी? दिल्ली तो केंद्र शासित राज्य है। दिल्ली तो केंद्र शासित राज्य है, तो वो अरविंद केजरीवाल से क्यों डरेगी और बृजभूषण तिवारी से क्यों डरेगी? और नाबालिगों ने जो उनके ऊपर केस दर्ज किया उसमें भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे जिस भी एथलीट मान लिया जाए, अपने आप को बहुत निंदा महसूस कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं कि यह खिलाड़ियों के साथ देश की धरोहर होती है। सरकारें तो आती और जाती रहती हैं, मगर जो भी कुछ हुआ है वो ऐसी स्थितियों में खिलाड़ी अपने आप को हरासमेंट महसूस कर रहे हैं और अपमानजनक महसूस कर रहे हैं, बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। सर, आपका क्या कहना है? पॉक्सो का केस जो है वो खारिज हो चुका है बृजभूषण से, तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, बृजभूषण जी जो है हमारे हैं, बहुत जेंटलमैन आदमी हैं और बहुत उनके जेंटलमैन वर्ल्ड हैं। जेंटलमैन है? जेंटलमैन है। अच्छा। और एक अच्छा नेता। क्यों, उन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया? काम उन्होंने ऐसा कर दिया है कि कहावत है ना, हवन करते उंगली जलती है, तो अच्छा करने वाले को हमेशा बुराई मिलती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नहीं तो ठीक है, अच्छा करने वाले को अच्छा मिलता है ना, ठीक है, बट एक बात बताइए, जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाए, क्या वो झूठे हैं? क्या उनके आंसू झूठे हैं? आप कुश्ती देखती हैं? कुश्ती मैं भी किया हूँ, पहलवानी लड़ा हूँ
और आज मैं बाबा बनकर घूम रहा हूँ, मेरी पत्नी एक्सपायर कर गई हैं। तो कुश्ती में जो है, कुश्ती दो तरीके की होती है। एक कुश्ती होती है पैसे के लिए, एक कुश्ती होती है सम्मान के लिए। तो जो सम्मानित कुश्ती है वो बृजभूषण करते हैं, जो पैसे वाले हैं वो साले जलील करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसकी तो विपक्ष जो इनके ऊपर आरोप लगा रहा है वो भी गलत है फिर? गलत तो है ही है, एकदम गलत है जी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। पब्लिक इतने आप अच्छा ये बताइए, 48 दिन नंदनी स्कूल चलता है, वहाँ के बच्चे, गोंडा के बच्चे इतने लाइक करते हैं। यहाँ पे कोई किसी स्कूल में आज तक नहीं था कि गाड़ी स्कूल के सामने हार्न बजाना मना है। नंदनी ऐसा स्कूल था बृजभूषण सिंह का कि जहाँ पे कोई भी गाड़ी निकलती थी तो हार्न नहीं बजाती थी, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, बच्चे अच्छा पढ़ाई लें, बच्चे संस्कार लें, बच्चे IAS बने, बच्चे PCS बने, बच्चे एडवोकेट बने, बच्चे मीडिया प्रभारी बने, बच्चे जो है डॉक्टर बने, बच्चे कलेक्टर बने। क्यों? क्योंकि संस्कार देने से, संस्कार कहावत है, संस्कार स्कूल से नहीं निकलता है, संस्कार माँ बाप के घर से निकलता है। लेकिन एक ऐसा बृजभूषण सिंह ऐसा व्यक्ति था जो स्कूल से संस्कार निकाल के रखा। अच्छा सर ये बताइए, ये बृजभूषण का समर्थन कर रहे हैं, आपका इसमें क्या कहना है? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मोदी जी पे भरोसा है, मोदी जी की सरकार में। तो मोदी जी तो एक बार भी अभी तक पहलवानों से मिले भी नहीं है। मिले नहीं, वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने आदेश भी किया। मोदी जी जो हैं, कोर्ट ने मोदी जी एक किंग मेकर हैं। हाँ। हमारे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड के वो कहते हैं देखिए आज तक कोई भी प्रधानमंत्री किसी देश में जाता है तो उसकी जांच होती है, सब कुछ होता है, लेकिन आजकल हर प्रधानमंत्री मोदी जी के उन्होंने यदि कोई गलत कार्य किया होता तो उनको भी सजा मिलती और निर्दोष को फांसा नहीं जा सकता। और ये तो अभी तक कहाँ मिल रही है? अभी तक कहाँ मिल रही? कार्रवाई पे कार्रवाई हुई जा रही है, सब कुछ हुआ जा रहा है, लेकिन उनको न्याय तो नहीं मिल रहा है। वो न्याय के लिए तो न्याय में भरोसा रखें, न्याय में भरोसा रखें। कब से तो भरोसा रख रही है, कब से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उनके साथ में पुलिसकर्मियों ने उनको घसीटा है। जितनी बुरी तरीके से, आपने खुद भी देखा होगा कि कितनी बुरी तरीके से उनको घसीटा है। की बात है, क्यों प्रशासन की बात क्या है? जी आप बताइए। बृजभूषण शरण सिंह वाले मामले में ना, हाँ। हमको एक आप बताइए, जब आज अभी कोई गरीब आदमी अगर कोई घटना में पाया जाए तो ऐसे 2 घंटा वक्त नहीं उठाते लगता है। और बल्कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का शासन मुख्यमंत्री जी नहीं चला रहे हैं, स्वयं अफसर चला रहे हैं। और जब स्वयं अफसर चलाएंगे शासन को तो नेता का और संविधान का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं, गुहार लगाते हैं कि ऐसी पीढ़ी जैसी हमारी माँ बहन बेटी तैसे दूसरे की माँ बहन बेटी, और इसको सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में जांच कराना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से हम गुहार लगा रहे हैं कि इसको जब तक अपने संविधान का अपने संज्ञान में नहीं लेगा तब तक हिंदुस्तान का संविधान और लोकतंत्र अब बचने वाला नहीं, जिस तरीके से हालात जंतर मंतर पर हो रहे हैं। हाँ, तो कुछ तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, सरकार का ये फैसला, सब कुछ चीज़ सही है। क्या सरकार का फैसला सही है? क्या ये हिंदुस्तान जो है एक सोने की चिड़िया कही जाती था, ऋषि मुनियों का देश कहा जाता था, तो क्या यही आज हिंदुस्तान इसी लायक रह गया है जहाँ पर लोकतंत्र में आवाज़ दाबी जाए, कोई आम आदमी अपनी बात को न कह पाए? बृजभूषण शरण सिंह जी ने किया है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई भी OBC SC और मुसलमान कर देता तो मैं धन्यवाद माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहता हूँ, अब तक बिल्डोजर पहुँच गया होता। ये शर्म की बात है। और मैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसी दिशा में और ऐसी दशा में देखते हुए संविधान को बचाने का काम करें। इस देश आज़ादी में बहुत जो है लोगों के तमाम माताओं बहनों के सिंदूर बिंदिया चुरिया त्याग के और तब हिंदुस्तान का सोने की चिड़िया बना था। अगर ऐसा दोषी कोई पाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट से हम गुहार लगा रहे हैं कि अपनी मतलब जो है अपने संज्ञान में अपनी निगरानी में इस पर जांच कराएं, इस पर कार्रवाई करें। जी मैं सरकार को क्या कहूं और न्याय को क्या कहूं कि कभी भी किसी के ऊपर अगर मुकदमे लगते हैं तो उसकी प्रशासन के द्वारा चार्जशीट मांगी जाती है, और चार्जशीट भी नहीं प्रशासन ने भेजा और वो केस से पूर्ण रूप से बरी हैं। तो कैसे देश में नारी सुरक्षित रहेंगी, हमारी माँ बहनें कैसे सुरक्षित रहेंगी, हमें तो भरोसा नहीं है। कैसे सुरक्षित नहीं रहेंगी? जिनके पास खाने का ठिकाना नहीं था, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं था, जिनके पास छत नहीं थी, जात पात की राजनीति आज तक होती थी। भाजपा सरकार ऐसी थी कि हमारे यहाँ क्यों नहीं, आपका क्या कहना है? आपका क्या? झूठा। तुम अपने पेट के लिए जीते हो, 20 बच्चे के लिए जीते हो, मैं देश के लिए जीता हूँ। देश के लिए विधानसभा यहाँ पे कोई दंगा नहीं हो रहा है।
सोनू बाजपेयी ब्रांड से खाना मिलेगा। हम तो क्या है भगवा का मतलब भगवान, खाना मिलेगा। भगवा का मतलब आदमी और भगवान, खाना मिलेगा। ब्रह्मचर्य का पालन है, अपना नमक खा के रोटी खाएंगे, कुछ होने देंगे। ब्रह्मचर्य से लड़कियों का रेप करोगे क्या? ब्रह्मचर्य से लड़कियों को रेप करोगे? हाथ का प्रूफ है तुम्हारे पास? नहीं, पूरा भारत बोल रहा है। आप प्रधानमंत्री बचाने जाएगा है? जाओ तुम जाओ, अभी दिल्ली में कोई गारंटी ले रहे हो। आप क्यों गारंटी ले रहे हो? किसी को उठाने जाओगे? आप क्यों गारंटी ले रहे हो? मेले में पड़े आप क्यों गारंटी ले रहे हो? देश चला रहा है, भारत चला रहा है, हमें खुशी है। अभी ब्रह्मचारी बता रहे थे, ये अभी ब्रह्मचारी बता रहे थे। अभी रिकॉर्डिंग पीछे का देखो। क्या अभी रिकॉर्डिंग पीछे करो। पालन करते हैं, एक नारी ब्रह्मचारी, अब लड़का बच्चा जिया वाले, यही झूठा झूठ का प्रतीक है। रोटी और बोटी नहीं पा रहे हैं, रोटी और बोटी नहीं पा रहे हैं, शराब पीने को नहीं पा रहे हैं। अब भाई शाम की खुद ठेका पे आप दिखाई देवे। अरे हम दिखाई देंगे, अपनी कमाई दिखाई देंगे। ये तो खुद अपनी कमाई से पी रहे हैं, और कोई पिएगा तो इनके सरकार का पी रहा है। हाँ, तू अपनी कमाई से पियोगे और कोई पी लेगा तो वो मतलब झूठा काहे झूठा है? अभी आप ही तो कह रहे हो कि हम अपनी कमाई से पिए, में कूदा है तब तो काय शराब हमारे अंदर रोटी बोटी एक बड़ा हमारा शौक है। भगवा किसी की बिकाऊ है? अरे यार बताओ, अपनी बात पे तो अडिग रहो, अपनी बात पे तो अडिग रहो, अपनी बात पे तो अडिग रहो। तो झूठे तो हो, साबित तो हो गया झूठे हो। मुंह से मुंह नहीं जीतता है। हाँ, तो फिर 2024 भगवा पहनने वाले भगवान का अपमान नहीं करते हैं। भगवा पहनने वाले भगवान का जाप करते हैं, देश को शांति प्रदान करने के लिए करते हैं। इस तरीके से नहीं करते हैं कि अराजक बढ़ा के। ऐसे लोग तो सांप्रदायिक पैदा करते हैं, ऐसे ही लोग नफरत पैदा करते हैं, इसलिए इस तरीके से बहस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सांप्रदायिक दंगे ही तो हो रहे हैं। इसी तरीके से बोलने वाले ही लोग तो दंगा कराते होंगे। ऐसे ही लोग, अगर जो महात्मा रहेगा, साधु रहेगा, वो धर्म की बात करेगा, भगवान का नाम लेगा। ऐसे लोग ही भगवान को बेच करके और नफरत पैदा करने का। यहाँ पे भगवान की बात कहाँ से आ गई? यहाँ पे हम उन नाबालिगों की बात कर रहे हैं, उन पहलवानों की बात कर रहे हैं। आप नारियों की बात कर रही हैं और वो कह रहे हैं ये भगवा किसी की नहीं है, ये भगवान की है। आप नारी की बात करती हैं, आप भगवा की बात करते हैं। एक तरफ सरेआम नारियों का इज्जत लिया जा रहा है, हमारे देश में सुरक्षित नहीं है लोग, और एक तरफ कह रहे हैं भगवान का है, भगवा है। बताइए इनसे क्या मतलब है? यानी इनके पास बेटी नहीं है? सर एक मिनट सर आप बताइए, जो पॉक्सो का केस उनके ऊपर दर्ज हुआ था, वो खारिज हो चुका है, इस पे आपका क्या कहना है? सबसे पहले आप भारत की नागरिक है, आप भी महिला हैं, आपको महिलाओं के साथ खड़े होना चाहिए। आज देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसको खत्म की जा रही है, गुंडाशाही चल रही, राजशाही चल रही है पूरी तरीके से। जिस तरीके से हमारी बहनें रोड पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग शासन और प्रशासन के दम पर उनके ऊपर लाठी चार्ज कर उनको बेइज्जत करने का काम कर, उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। अगर यही किसी दूसरी पार्टी का होता तो भारतीय जनता पार्टी मीडिया ट्रायल करके उसको जेल के अंदर करती, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी सरकार उनको संरक्षण देकर बहनों को, हमारी बहनों को बेइज्जत और अपमानित करने का काम कर रहे हैं। उनके साथ उनको अपमानित कर रहे हैं, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली पुलिस जो है, क्या वो ब्रिजभूषण से डर गई है? पूरी तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह से डर रही, योगी आदित्यनाथ से डर रही और मोदी सरकार और अमित शाह के दबाव में काम कर रहे। नहीं तो अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह सलाखों के अंदर होते, हमारी बहनों को न्याय मिलता। पूरी तरीके से शासन प्रशासन सरकार ब्रिजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देकर दबाव में काम कर रही है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि हमने यहाँ पे लोगों से बात की, कुछ लोगों का कहना था ब्रिजभूषण शरण सिंह सही है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह सही नहीं है। इनके खिलाफ भी लोगों ने बोला, इनके पक्ष में भी लोगों ने बोला। कैमरामैन मिराज खान के साथ प्राची श्रीवास्तव, #भारत न्यूज।